हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वायरस क्लासेस में। आज हम आपके लिए अनेकार्थी शब्द लेकर उपस्थित हुए हैं। अनेकार्थी का शाब्दिक अर्थ यानी अनेक अर्थ रखने वाला, मतलब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो इसमें आज हम आपकी डिमांड के अनुसार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड कर रहे हैं, जैसा कि आपने डिमांड की थी। पहला प्रश्न करते हैं। इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? गूंगा, चुप, शांत या विवश। बताइए आप लोग जल्दी से, क्या नहीं होगा मूक का? मूक मतलब वाचाल। क्या नहीं होगा मूक मतलब न, मूक का उल्टा क्या होता है? वाचाल। तो मूक का क्या नहीं होगा? गूंगा, शांत, विवश, चुप। क्या नहीं होगा? शांत। पहले अगले प्रश्न पे चलते हैं। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? औषधि, सार, तत्व या जीवन। किसके हैं बताइए जल्दी से, कमेंट करिए। ये हैं जीवन। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में कौन सा सारंग का अर्थ नहीं है? पपीहा, शहद, कामदेव या राजहंस। बताइए जल्दी से, क्या नहीं है सारंग का? इसमें नहीं है शहद। बाकी पपीहा, कामदेव, राजहंस सारंग के अनेकार्थी शब्द हैं। कीर का शब्द अर्थ है, तो कीर का क्या अर्थ होगा? कील होगा, कीड़ा, तोता या हाथी। बताइए जल्दी से, क्या होता है? तो कीर होता है तोता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है, मतलब ये गलत है। नग का पर्वत, सूर्य, सर्प या हाथी। क्या नहीं होगा जल्दी से कमेंट करिए। तो नग पर्वत होता है, सूर्य है, सर्प है। क्या नहीं होगा नग का? हाथी। अगले प्रश्न की तरफ आएंगे। गयंद, बड़ा हाथी, बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा या गैंडा। तो गयंद का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? बताइए जल्दी से। तो गयंद का होगा बड़ा हाथी। ये प्रश्न कनिष्ठ सहायक 2015 परीक्षा में आया है। रसाल शब्द का अर्थ है आम, केला, पक्षी या चमक। बताइए जल्दी से। तो रसाल का अर्थ क्या होगा? आम। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूढ़ चेता, दूसरों को मूर्ख बनाना। मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, आलसी या मूर्ख। क्या होगा बताइए जल्दी से। मूढ़ चेता, मूढ़ चेता मतलब मूर्ख होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? साहस, पुस्तक, अंबर या बालक। यानी मतलब इसमें कौन सा शब्द के अनेक अर्थ हैं? तो बताइए जल्दी से, किस शब्द के अनेक अर्थ होंगे? इसमें होंगे अंबर, आकाश के। अगली पर आए। अंक शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? संख्या या गोद या पृथ्वी या नाटक का एक भाग। क्या नहीं होगा बताइए जल्दी से। अंक का, तो अंक पृथ्वी नहीं होता। बाकी संख्या है, अंक संख्या होती है, गोद होता है अंक, नाटक का एक भाग होता है अंक। अगले प्रश्न पे आते हैं। पंच का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पाँच, ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला या पंचानन। तो क्या नहीं होगा बताइए। जिसमें पाँच, पंच मतलब पाँच होता है, ग्राम का सरपंच को भी कहते हैं, निर्णय करने वाले को कहते हैं, पंचानन नहीं कहते। अगले प्रश्न पे चलें। अब्ज अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प चुनिए। शंख, चंद्रमा, मेघ या कपूर। बताइए जल्दी से। अब्ज का इसमें गलत क्या है? गलत विकल्प क्या है इसका? इसका है मेघ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनेकार्थी शब्द नाग का
एक अर्थ है। नाग का अर्थ क्या है इसमें? रथ है या पारा है या हाथी है या मोक्ष है? तो क्या होता है जल्दी से बताइए। नाग होता है हाथी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सर्प, मेघ, हरिण किस प्रश्न के अनेकार्थी हैं? सारंग के या नारंग के या सारंग या सड़ंग? बताइए जल्दी से किसके हैं? सर्प, मेघ, हिरण, तो ये सब हैं सारंग। अगले प्रश्न में आते हैं। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? गोचर के हैं या गौ के हैं या खेचर के हैं या सचराचर के हैं? बताइए जल्दी से क्या है। तो इसका होगा गो। अगले पर आए। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये किसके हैं? अग्नि, आकाश, मोती या पानी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये किसके हैं? पानी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विधि के अनेकार्थी शब्द में एक गलत है, उसका चयन करना है। ब्रह्मा, कानून, अवधि या पद्धति? बताइए जल्दी से इसमें क्या एक गलत है विधि में? तो ये क्या होगा? अवधि। गलत हो। ब्रह्मा जी हैं, कानून होता है, पद्धति होता है। अगले पर आए। अमृत का अन्य समानार्थी शब्द है, कौन सा है इसमें? वज्र, तुरीर, पीयूष या वाण? तो क्या होगा? पीयूष। चलें अगले प्रश्न पर। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? अर्क का नहीं है। सूर्य, प्रकाश किरण, आग का पेड़ या ज्वाला? तो क्या नहीं होगा बताइए। जैसे अर्क सूर्य होता है, आग का पेड़ होता है, प्रकाश किरण होता है, ये ज्वाला नहीं होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है? पत्ता, चिट्ठी, कागज या पुष्प? तो पत्र का क्या नहीं होगा बताइए जल्दी से। पत्र का कागज नहीं होता है, बाकी ये तीनों होते हैं। अगले पर आए। कौन सा शब्द फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो परिणाम, हल्का, प्रभाव या रसयुक्त? क्या नहीं होगा जल्दी से कमेंट करिए। तो क्या नहीं होगा? हल्का। बाकी परिणाम होता है फल का, प्रभाव भी होता है, रसयुक्त भी। अगले पे आए। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, तो दूसरा क्या है? मतलब दूसरा जिंदगी, जीवन का दूसरा पूछ रहा है। पानी होता है या जीने का ढंग होता है? वायु होता है या प्राणी होता है? बताइए जल्दी से। तो जीवन का क्या होगा? पानी। अगले पर आए। कौन सा एक शब्द घन का अनेकार्थी नहीं है? घन का अनेकार्थी नहीं है। बादल, घना, घनिष्ठ या हथौड़ा? देखिए जल्दी से बताइए क्या नहीं हो सकता है इसका। तो बादल होता है, घना होता है, घन हथौड़ा भी कहते हैं, घनिष्ठ नहीं कहते। अगले पे आए। रस का अनेकार्थी नहीं है, क्या नहीं हो सकता? रूप, स्वाद, पानी या पारा? बताइए जल्दी से। क्या नहीं होगा? रस, रूप होता है, स्वाद होता है, पानी होता है, पारा नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वर का अनेकार्थी नहीं है, तो क्या नहीं होगा? नहीं पे ज़रा ध्यान दिया करिए। श्रेष्ठ, वरदान, पति या सुवर्ण? वर है तो श्रेष्ठ है, वरदान है, पति है, सुवर्ण नहीं होता है। अगले पर बढ़िए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब्ज का अनेकार्थी नहीं है, देखिए क्या नहीं होगा? कमल, चंद्रमा, शंख या वर्षा? बताइए जल्दी से क्या नहीं होगा। तो अब्ज का कमल होता है, अब्ज कमल, चंद्रमा, शंख, क्या नहीं होगा? वर्षा। चलिए अगले पर। खर का अनेकार्थी है, गधा, प्राणी, नदी या कमल? कमेंट करिए जल्दी से। क्या नहीं होगा इसका? क्या होगा? गधा। अगले प्रश्न पे आए। गो का अनेकार्थी शब्द है, इंद्रिय, काड़ा, बाज या पक्षी? बताइए क्या है इसका गो का? गो का होगा इंद्रिय। अगले प्रश्न पे आए। नाग का अनेकार्थी नहीं है, नाग का अनेकार्थी नहीं है। हाथी, सांप, पर्वत या वाणी? बताइए जल्दी से क्या नहीं है नाग का? तो नाग का क्या नहीं है? वाणी। बाकी सर्प है, हाथी है और पर्वत है। अगले प्रश्न पे चले। सारंग का अनेकार्थी है, जल,
सिंह, घना या सत्व। क्या है सारंग का? सिंह। सिंह को ही सारंग कहते हैं। अगले पाए, रस का निकार्ती नहीं है। अर्क, ठप, सत्व या बादल। तो क्या नहीं है अर्क का, रस का, बताइए। तो इसमें अर्क है, सत्व है, ठप है, अर्क बादल नहीं होता है। अगले पर आए, अमृत का निकार्ती नहीं है। स्वर्ग, जल, पारा या दूल्हा। तो अमृत का क्या नहीं होगा इसमें? अमृत को स्वर्ग कहते हैं, पारा भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, दूल्हा नहीं होता अमृत। अगले पे आए, तरंग का अनेकार्थी नहीं है। स्वर लहरी, लहर, उमंग या पैना। तो बताइए जल्दी से, क्या नहीं है अनेकार्थी तरंग का? तो क्या नहीं होगा? पैना। चलें आगे बढ़े। धवल का अनेकार्थी है। निष्कलंक, आकृति, संख्या या बादल। तो क्या होगा इसका? धवल है तो निष्कलंक, यानी उस पर कोई कलंक नहीं, मतलब साफ है वो। अगले बात आते हैं, पत्र का अनेकार्थी है। पत्ता, जल, वर्षा या पर्वत। तो क्या होगा पत्र का, बताइए, कमेंट करिए। तो पत्र का होता है पत्ता। अगली बात चलते हैं, बलि का अनेकार्थी नहीं है। बलिदान, उपहार, कर या मंडल। क्या नहीं है बलि का? क्या नहीं है? देखिए, बलिदान या कर या उपहार या मंडल। क्या नहीं है इसका? मंडल। बाकी उपहार है, बलिदान है और कर भी है। अगले पर बढ़े, परिकर का निकार्थी नहीं है। कमरबंद, परिवार, समूह या क्षत्रिय। तो क्या नहीं है परिकर का, बताइए जल्दी से। तो इसमें क्षत्रिय। अगले पर चलते हैं, पयोधर का निकार्थी है। स्तन, चंद्र, आग या सोना। तो क्या होगा पयोधर का, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका होगा स्तन। अगले प्रश्न पर आते हैं, का अर्थ है घूंघट, अंगूठा, गांठ बांधना या गूंथना। बताइए। तो अब घुंटन का क्या अर्थ होगा? घूंघट। चलें बढ़े। ऐसड़ा का अर्थ है घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा या ऐसे कोई नहीं। तो क्या होगा ऐसड़ा का? तो ऐसड़ा का होगा अभिलाषा। बढ़ते हैं आगे। देवज्ञ का अर्थ है देवता, ज्योतिषी, किन्नर या गंधर्व। तो क्या होगा देवज्ञ का? ज्योतिषी। ये सारे प्रश्न यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2016 में आया है। द्विज के अनेकार्थी शब्द में कौन सा नहीं है? ब्राह्मण, पक्षी, दांत या विदेह। बताइए जल्दी से आप लोग। तो द्विज ब्राह्मण है, पक्षी भी है, दांत भी है, तो क्या नहीं है? विदेह नहीं है द्विज। अगले पर आते हैं, अनेकार्थी शब्द नाग। नाग का एक अर्थ, मतलब नाग का अनेकार्थी पूछा है इसमें। रथ, पारा, हाथी या मोक्ष। तो नाग का क्या होता है? हाथी। ये राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में आया है प्रश्न। कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गो का अर्थ नहीं है, देखिए, गाय, नदी, इंद्रिय या गज। तो क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? गज। गज हाथी। अगले प्रश्न पे आते हैं, अब्ज के गलत विकल्प। तो अब्ज का कौन सा इसमें गलत है? शंख, चंद्रमा, मेघ या कपूर। तो क्या गलत है, बताइए जल्दी से। अब्ज का क्या गलत है? मेघ। बाकी शंख है, चंद्रमा है और कपूर भी है। कौन निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार है? मतलब एक का अर्थ इसमें क्या है? पतवार है। कान का, कर्ण का, श्रुति का या श्रवणेन्द्रिय का। किसका होगा बताइए? पतवार क्या है? कर्ण। ये भी राजस्व निरीक्षक 2014 का प्रश्न है। कौन सा शब्द पानी का अर्थ भी देता है? जंगल, वन, अरण्य या कानन। कौन सा देता है बताइए जल्दी से। पानी का भी अर्थ देता है तो वन। अगले पे आए,
अंबर का निकार्ती है गगन, पृथ्वी, चंद्रमा या वायु। क्या होगा अंबर का, जल्दी से देखिए आप लोग। तो अंबर का बताइए, अंबर का होगा गगन। अगले पर आते हैं। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ है। तो अचल शब्द का अर्थ एक तो होता है स्थिर और दूसरा क्या होगा इसमें, चलायमान या निश्चल या स्थविर या गतिमान। तो क्या होगा जल्दी से देखिए, तो इसमें होगा ये निश्चल, न चलने वाला। कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी है, नहीं है? चंद्रमा है, पक्षी या दांत या सिंह। कौन सा नहीं पूछा है इसमें बताइए। तो इसमें द्विज सिंह नहीं होता है, बाकी चंद्रमा, पक्षी, दांत होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। इनमें से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, गो का? गाय, नदी, इंद्री या गज। क्या नहीं है गो का, बताइए जल्दी से। तो गो का नहीं है इसमें क्या, गज, वही हाथी। कानून को 2015। निम्न शब्दों में से एक तेल का है। तेल का अर्थ समानार्थी देखना है इसमें। प्रणय, एक अर्थी प्रीति, स्नेह या अनुराग। क्या होगा तेल का, बताइए। तेल, स्नेह। तेल का क्या होगा, स्नेह। पानी का अर्थ जंगल, वन, कानन, अरण्य। पानी का क्या होगा इसमें, बताइए जल्दी से। वन। कौन सा अगले का अनेकार्थी नहीं है, अगला का नहीं है? आगे, आगामी, सामने या दुविधा। क्या नहीं है बताइए। तो इसमें क्या नहीं है, दुविधा। बाकी आगे है अगला, सामने का या आगामी। अगले पर ग्रह विहीन बेघर का अनेकार्थी है। बेघर का अगोरना, अगोचर, अगेह या अगुआ। क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका होगा बेघर मतलब अगेह, बिना घर का। अगले प्रश्न पे चलें। पाप, पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अग्रिम, अघ, अघट या अचर। तो किसके हैं बताइए जल्दी से। अघ। अगले पे बढ़े। भौरा, कोयल, सखी के अनेकार्थी हैं अली, अंत, अनंता या आकार। तो इसका क्या होगा, अली, भ्रमर का। कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अतिथि, अच्युत, अनुरूप या अब्ज। तो किसके हैं ये, अच्युत। अगले पर चले। चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अब्ज, अच्युत, अनंता या आकार। तो किसके हैं चंद, ये सब बताइए। तो ये है अब्ज। अगले पर आए। पानी किस शब्द के अनेकार्थी है? प्रतिष्ठा, पारा, युक्ति या दूध। तो किसका है, ये है प्रतिष्ठा। अगले पर विधि का शब्द कानून दूसरा क्या है? कानून, कागज, सेवा या प्रभाव। तो क्या है दूसरा बताइए, कानून। अगले पर बढ़ते हैं। फल का अनेकार्थी नहीं है। परिणाम, मेवा, लाभ या अर्क। तो क्या नहीं होगा बताइए फल का, इसमें अर्क नहीं होगा। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। द्विज का अनेकार्थी है दांत, वस्त्र, जल, हाथी। तो क्या होगा द्विज का, दांत। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हिंदी की अगली सीरीज में। जब तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अन्य अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको हमारे सारी अपडेट मिलती रहें। अब हम आपके लिए अगली सीरीज में उपस्थित होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।